आज कर्म प्रवचनी संज्ञा का प्रकरण प्रारंभ होगा। ठीक है, कल आप सबने गति संज्ञा पढ़ी, उसके प्रयोजन भी पढ़ लिए। आज है कर्म प्रवचनी संज्ञा। कर्म प्रवचनीया प्रथमा का बहुवचन। इत ऊर्ध्वं यदनुक्रमिष्यामः कर्म प्रवचनीय संज्ञाः भवन्ति, है ना, इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से आगे जो कहेंगे उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रयोजन है कहीं द्वितीय विभक्ति और कहीं पर पंचमी विभक्ति, कहीं सप्तमी विभक्ति। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के यही प्रयोजन है। दूसरी बात यह है कि जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी उनकी गति संज्ञा नहीं होगी। जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी उनकी गति संज्ञा नहीं होगी, किंतु निपात संज्ञा होगी, क्योंकि प्राग्रीश्वरान निपाता कह रखा है। तो अधीरीश्वरे से पहले पहले तक, अधीरीश्वरे तक से पहले पहले तक निपात संज्ञा तो होनी ही होनी है। इसलिए आगे अर्थ करते हैं। अनुर्लक्षणे, अनु प्रथमा का एक वचन, लक्षणे सप्तमी का एक वचन। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अधिकार जाएगा 97 यानी विभाषा क्रिय सूत्र तक। अनुशब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति निपात संज्ञकश्च लक्षणे द्योति, है ना। लक्षण द्योतित हो रहा हो तो अनुशब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और निपात संज्ञा होती है। निपात संज्ञा का प्रयोजन पूरे प्रकरण में स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा और अव्ययादाव सुपह से अव्यय से उत्तर सुप का लुक हो जाना है। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का भी आपको बता रहे हैं। उदाहरण बनेगा शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत। शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजाः। अन्वसिंचन प्रजाः, अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजाः। लक्षण द्योतित का मतलब क्या है कि कोई क्रिया हुई और वो कब हुई। लक्ष्यते ज्ञायते ये न तत्लक्षणम, जिससे किसी चीज को जाना जाए। जैसे आपने पहला उदाहरण बनाया शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत। शाकल्य संहिता की समाप्ति के बाद वर्षा हुई, तो वर्षा कब हुई? शाकल्यस्य संहिताम, कि शाकल्य की मतलब शाकल संहिता का पाठ समाप्त हुआ और तत्काल वर्षा हुई। आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं यज्ञम अनुप्रावर्षत, यज्ञ की समाप्ति होते ही वर्षा हुई। बात समझ में आ गई? तो यही यहाँ पर लक्षण है कि ये क्रिया कब हुई, ऐसा कब हुआ, तो उसके लिए। इसी प्रकार अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजाः, तो अगस्त्यम यानी अगस्त्य नक्षत्र के उदित होते ही वर्षा हुई। ठीक है, तो इन सब में अनु शब्द है और जो अनु है वो लक्षण को द्योतित कर रहा है कि कब वर्षा हुई। अगस्त्यम अनु, अगस्त्य नक्षत्र के उदित होते ही वर्षा हुई। यज्ञम अनु, यज्ञ समाप्त होते ही वर्षा हुई। तो लक्षण यानी लक्षण द्योतित हो रहा, कब ये कार्य हुआ, तो अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का लाभ यहाँ पर है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण से किसकी संज्ञा हुई? कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनु की। और अनु के योग में द्वितीय विभक्ति हो गई किसमें? शाकल्यम, अगस्त्यम, यज्ञम। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, एका संज्ञा के अधिकार के कारण से। ठीक है, और जब उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी तो जैसे अन्वसिंचन है, तो यहाँ पर उपसर्गात सुनोति सुवति इत्यादि सूत्र से
उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर जो सुनोति इत्यादि धातुएं हैं उनको मूर्धन्यादेश होता है, उनके सकार को मूर्धन्यादेश होता है। किंतु उपसर्ग से उत्तर होगा तब होगा, और जब उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई तो उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। जब उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई तो वहाँ पर सकार को मूर्धन्यादेश भी नहीं हुआ, नहीं तो अन्वसिंचन ऐसा प्रयोग बन सकता था। बात समझ में आ गई। तो दो प्रयोजन है, एक तो कर्म प्रवचनी संज्ञा के योग में प्रायः द्वितीय विभक्ति है, एक दो स्थानों में पंचमी विभक्ति भी होगी, किंतु कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, और जब उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी तो उपसर्गात सुनोति सुवति सूत्र से सकार को मूर्धन्यादेश भी नहीं होगा। बस समझ में आ गई। आगे चलिए। तृतीयार्थे, तृतीयार्थे सप्तमी का एक वचन। तृतीयायाः अर्थः तृतीयार्थः तस्मिन् तृतीयार्थे। तृतीयार्थे द्योत्ये अनुशब्दः कर्मप्रवचनी संज्ञको भवति निपात संज्ञकश्च। तृतीयार्थ द्योतित हो रहा हो तो अनुशब्द की कर्मप्रवचनी और निपात संज्ञा होगी। ठीक है। तो तृतीयार्थ के लिए बहुत सारे वो हैं, जैसे सात अर्थ में भी अनुशब्द का होता है। उदाहरण जैसे नदीम अन्ववसिता सेना, नदीम अनु अवसिता सेना, संधि करके क्या बन गया, अन्ववसिता सेना। तो नदी के साथ साथ सेना बस रही है। तो यहाँ पर साथ साथ ही तृतीया का अर्थ है ना, साथ के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो साथ साथ ही तृतीया का अर्थ है। तो नदीम अन्ववसिता सेना, और अनु के योग में वे कर्म प्रवचनी के योग में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो नदीम अन्ववसिता सेना। आगे चलिए। हीने, हीने सप्तमी का एक वचन। हीने द्योत्ये अनुशब्दः कर्म प्रवचनी संज्ञको भवति। जब अनुशब्द का हीन अर्थ हो, न्यूनता अर्थ हो, तो भी क्या होती है, उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। अनुशाकटायनम वैयाकरणाः। तो हीन का अर्थ यहाँ पर क्या है, न्यून। अनु अर्जुनम योद्धारः। तो अनुशाकटायनम वैयाकरणाः, सभी वैयाकरण शाकटायन से हीन है अर्थात न्यून है। अनुशाकटायनम वैयाकरणाः। तो अनुशब्द की अव्यय कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई तो उसके योग में शाकटायन में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो अनुशाकटायनम वैयाकरणाः। अनु अर्जुनम योद्धारः, अर्जुन से सभी योद्धा न्यून हैं। ठीक है। तो हीन अर्थ हो गया, न्यून अर्थ हो गया। इसी प्रकार से आप किसी में भी लगा सकते हैं। आगे चलिए। उपोधिके च, उपह प्रथमा का एक वचन, अधिके सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है हीने कर्म प्रवचनीयाः और निपाताः। उपशब्दः अधिके हीने च द्योत्ये कर्म प्रवचनी संज्ञको भवति निपात संज्ञकश्च। उपशब्द की अधिक और हीन दोनों अर्थों में क्या होती है, कर्म प्रवचनी और निपात संज्ञा होती है, और वही कर्म प्रवचनी के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण है उपशाकटायनम वैयाकरणाः। ये हीन अर्थ में हो गया कि शाकटायन से हीन अर्थात न्यून सभी वैयाकरण। उपखार्याम द्रोणः, खारी से अधिक द्रोण, यहाँ पर अधिक अर्थ हो गया। तो जिससे अधिक, जिससे हीन, उसी के साथ उसका संबंध लगेगा। तो उपखार्याम द्रोणः, खारी से अधिक द्रोण है। उपनिष्के कार्षापणम, है ना, निष्क से कार्षापण नहीं, कार्षापण से निष्क अधिक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक, यस्य च ईश्वर वचनम, और जिसका ईश्वर वचन स्वामित्व कहा जा रहा हो, उसमें क्या हो जाती है, सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है ना। कर्म प्रवचनीय युक्त, कर्म प्रवचनीय शब्दों के योग में यस्माद् अधिकम, जिससे अधिक, वैसे द्वितीय की प्राप्ति थी, ये उसका अपवाद हो गया कि यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों का योग हो रहा है तो यस्माद् अधिकम, जिससे अधिक है अथवा जिसका स्वामित्व कहा जा रहा है, उसका उदाहरण आगे आएगा। तो यहाँ पर खारी से द्रोण अधिक है,
तो जिससे अधिक है उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई और कर्मप्रचनी संज्ञा हुई ही है। तो दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ कर्मप्रचनी संज्ञा होगी और उधर से विभक्तियाँ होंगी, यहाँ कर्मप्रचनी संज्ञा होगी और उधर विभक्तियाँ होंगी। अपपरी वर्जने, अपपरी प्रथमा का द्विवचन, वर्जने सप्तमी का एक वचन। अपश्च परिश्च इति अपपरी, इतरेतर द्वंद्व समास है। अर्थ करेंगे, अपपरी शब्दौ वर्जने द्योत्ये कर्म प्रवचनीय संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। क्यों कौन समझ में आ रहा है? कुछ विशेष है नहीं, बस इस अर्थ में ये शब्द उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है, कोई विशेष सिद्धियां भी नहीं है। ठीक है, तो अपपरी शब्द जब वर्जन अर्थ में, वर्जन मने छोड़ना, वर्जन मने छोड़ना, ठीक है, तो उस अर्थ में यदि अपपरी शब्द वर्तमान है तो उनकी क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण है, अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। यहाँ सूत्र लग गया पंचम्यपांग परिभिः। अप आंग परि, इनके योग में पंचमी विभक्ति होगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आंग परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, ठीक है। तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया की प्राप्ति थी, किंतु ये उसका अपवाद हो गया कि यदि अप आंग परि होंगे तो उनमें क्या होगी? तब पंचमी विभक्ति होगी। इसलिए अप त्रिगर्तेभ्यः वृष्टो देवः, त्रिगर्त को छोड़ करके वर्षा हुई। परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, त्रिगर्त देश को छोड़ करके वर्षा हुई। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान में देनी है कि एक सूत्र है परेर वर्जने, 8वें अध्याय में, तो वहाँ पर क्या होता है? वर्जन अर्थ में जब परि शब्द होता है ना तो उसको द्वित्व भी हो जाता है, तो परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः ऐसा भी प्रयोग हो जाता है, विकल्प से होता है वो। तो परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः और परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, अर्थ सबका एक ही है। और जब समास प्रकरण पढ़ेंगे तो फिर उसमें समास भी होगा, तो फिर उसके बाद उसका उदाहरण आपको तब बताया जाएगा। यहाँ तो जो उदाहरण है वो आपको बताया गया है। आंग मर्यादा वचने, आंग प्रथमा का एक वचन, मर्यादा वचने सप्तमी का एक वचन। मर्यादायाः वचनम मर्यादा वचनम तस्मिन् मर्यादा वचने। मर्यादा का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से सीमा। तो जहाँ पर केवल मर्यादा लिया जाएगा वहाँ पर मर्यादा और अभिविधि दोनों ले लिया जाएगा। मर्यादा और अभिविधि मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था, हाँ, विना तेन मर्यादा सह तेन अभिविधि। ठीक है, तो जहाँ पर केवल मर्यादा लेंगे तो वहाँ पर दोनों अर्थ आ जाएंगे, मर्यादा भी और अभिविधि भी। ठीक है, और जहाँ पर अभिविधि अथवा मर्यादा या मर्यादाभिविध्यो हो एक साथ शब्द आएंगे वहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मर्यादा का अर्थ केवल सीमा है सामान्य रूप से। तो मर्यादा वचने आंग शब्दः कर्म प्रवचनी संज्ञको भवति निपात संज्ञकश्च। मर्यादा वचन यदि सीमा कही जा रही है तो भी आंग शब्द की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है और निपात संज्ञा होती है। उदाहरण है, आकुमारेभ्यो यशः पाणिनेः, ये अभिविधि में है। और मर्यादा में है, आपाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः, आपाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः, पाटलिपुत्र से पहले पहले वर्षा हुई, ये मर्यादा हो गई। और अभिविधि क्या हो गया? आकुमारेभ्यो यशः पाणिनेः। क्या अर्थ हो गया इसका? कि बच्चे बच्चे में पाणिनि का यश है। तो यहाँ पर बच्चों को छोड़ करके नहीं, बल्कि क्योंकि बच्चे बच्चे भी अष्टधी याद करते थे, तो बच्चे बच्चे में क्या है? पाणिनि का यश है। तो ये अभिविधि में हो गया। यहाँ पर आंग है तो पंचम्य पांग परिभि से पंचमी विभक्ति हो गई। तो आ कुमारेभ्यः यशः पाणिनेः, आ अलग लिखेंगे। ये जितने भी आप उदाहरण बना रही है ना, अनु उप परि इत्यादि सब अलग अलग लिखना है, इकट्ठे नहीं लिखना है सबको। ठीक है, तो आ कुमारम यशः पाणिनेः, आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः। हाँ, आ कुमारेभ्य, आ कुमारम तो जब समास होगा तब होगा। समझ में आ गया? चले आगे ना, चलिए
और बाकी वैसे इसमें समास भी होता है अंग मर्यादा विविधियों से। जब समास होगा तब उसका उदाहरण फिर आपको बाद में बताया जाएगा। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु का बहुवचन, प्रतिपर्य नवः प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे। एक मिनट पहले इत्थम भूत का कर लीजिए। कंचित प्रकारम आपन्नः इत्थम भूतः। कंचित प्रकारम आपन्नः इत्थम भूतः, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त करना। इत्थम भूतस्य आख्यानम इत्थम भूताख्यानम, मतलब किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करना इत्थम भूत हुआ, और उसका कथन क्या हो गया, इत्थम भूताख्यान। उदाहरण से भी समझ में आ जाएगा। समास करिए। लक्षणंच इत्थम भूताख्यानंच भागश्च वीप्सा च इति लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्साः तासु लक्षणेत्थम भाग वीप्सासु। और उधर प्रतिश्च परिश्च अनुश्च अवश्च इति नहीं, बस अनु तक है केवल। क्या क्या है, प्रतिश्च परिश्च अनुश्च इति प्रतिपर्य नवः, बहुवचन में बन जाएगा। अर्थ करेंगे सूत्र का, है ना। प्रति परि अनु इत्येते शब्दाः लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा इत्येतेषु अर्थेषु कर्म प्रवचनीय संज्ञकाः निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। ठीक है, तो इन तीन शब्दों की लक्षण और इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा कितने अर्थ हो गए, 4। इसलिए यहाँ यथासंख्य नहीं होगा। यथासंख्य तब होता है जब दोनों तरफ 3-3 होते हैं, तो इसलिए किसी का भी किसी में अर्थ समाहित हो सकता है। तो इन अर्थों में क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक है, तो लक्षण आप लोग जानते ही हैं। वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्ष पर बिजली चमकती है। बिजली कहाँ चमकी, वृक्षम प्रति। ठीक है ना, सबको लगा लीजिए। वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्षम परि विद्योतते विद्युत, वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत। ठीक है, सबका अर्थ वही है कि वृक्ष की ओर बिजली चमकी या चमकती है। इत्थम भूताख्यान में साधु देवदत्तः मातरम प्रति, देवदत्त माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है। तो ये इत्थम भूताख्यान है, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त किया उसने। मातरम परि मातरम अनु, सबके साथ तीनों लगेंगे। ठीक है, भाग का है यदत्र माम प्रति स्यात्, यद अत्र माम प्रति स्यात्, है ना। यदत्र माम परि स्यात्, यदत्र माम अनु स्यात्, यहाँ जो मेरा भाग हो, है ना। होता ना सब में, भाई इसमें जो मेरा भाग हो वो मुझे मिल जाए। तो यदत्र माम अनुस्यात् परिस्यात् प्रतिस्यात् तदत्र प्राप्नुयात्। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी होगा, स को मूर्धन्यादेश नहीं होगा, ये भी लाभ होगा यहाँ पर। और विप्सा का है वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति। वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति क्या मतलब हो गया, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। ठीक है, तो जब विप्सा अर्थ द्योतित करना होता है ना, तो उसको द्वित्व कर दिया जाता है कि मतलब प्रत्येक घर घर को, जैसे हमको बोलोगे कि मतलब प्रत्येक कन्या को कोई वस्तु मिल जाए, तो ये विप्सा है। तो कन्याम, है ना, कन्यायै कन्यायै अथवा कन्याम कन्या, तो उसमें तो क्या हो जाता है, द्वित्व होता है। सूत्र नित्य विप्सयो हो। तो विप्सा का अर्थ क्या हो गया, व्याप्तुम इच्छा विप्सा, मतलब प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होने की इच्छा। वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति, यानी प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। समझ में आ गए। तो
वैसे लिख लो, सुप्सु विप्सा तिंक्षु नित्यता। विप्सा जो होती वो सुप में होती, सुबंतों में होगी, और नित्यता किस में होगी? तिंक्षु नित्यता। मतलब बार बार किसी कार्य को करना, उसमें भी द्वित्व हो जाता है। जलपति जलपति बहुत बोलता है, ठीक है ना, जलपति जलपति, वदति वदति, पठति पठति, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। और जब घर घर में यज्ञ हो, है ना, तो गेहम गेहम प्रति यज्ञ भवेत्, है ना, इस प्रकार से मतलब प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ भी विप्सा द्योतित करनी होती है तो उस विप्सा को द्योतित करने के लिए क्या हो जाता है? उसमें द्वित्व कर देते हैं, नित्य विप्सयो हो, जो कि 8वें अध्याय का सूत्र है उससे, और पूरे पूरे पद में द्वित्व करते हैं, ठीक है ना, मतलब पूरा द्वित्व हो जाएगा, ठीक है। तो और अनुस्यात प्रतिस्यात, यहाँ पर वही कर्मप्रोचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, तो उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति, यहाँ पर स्य को क्या हो गया? मूर्धन्यादेश नहीं हुआ स को, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे। अभिरभागे, अभी प्रथमा का एक वचन, अभागे सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु की 90, इसी सूत्र तक अनुवृत्ति आएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु, है ना, तो और अभागे कह दिया तो भाग वर्जितेषु कर दो। भाग वर्जितेषु लक्षणेत्थम भूताख्यान विप्सासु अर्थेषु अभिशब्दः कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति निपात संज्ञकश्च। भाग अर्थ को छोड़ दीजिए, शेष 3 अर्थ बचे, उन 3 अर्थों में अभिशब्द की कर्म प्रवचनी और निपात संज्ञा होगी। तो बिल्कुल उसी प्रकार के उदाहरण बना लीजिए, है ना। वृक्षम नहीं, वृक्षम अभिविद्योतते विद्युत साधुर्देवदत्तो मातरम अभि, और वृक्षम वृक्षम अभिसिंचति, अर्थ वही है, बस वहाँ पर प्रति परि अनु थे, एक अभिशब्द और बढ़ गया, बस केवल भाग में इसका उदाहरण नहीं बनेगा क्योंकि अभागे इस प्रकार का कह दिया गया। आगे चलिए। समय वही द्वितीय विभक्ति हो रही ना, कर्म प्रवचनी के योग में कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय से द्वितीय होती जा रही है। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान योहो, प्रति ही प्रथमा का एक वचन, प्रतिनिधि प्रतिदान योहो सप्तमी का द्विवचन। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानंच इति प्रतिनिधि प्रतिदाने तयोः प्रतिनिधि प्रतिदान योहो। मुख्य सदृशः प्रतिनिधि, प्रतिनिधि कौन होता है? मतलब मुख्य के सदृश, कहते हैं उसका प्रतिनिधि है, तो किसी मुख्य के समान हम किसी को बना के भेज देते हैं, तो मुख्य सदृशः प्रतिनिधि। दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम प्रतिदानम, किसी ने कोई वस्तु दी, उसके बदले में कोई वस्तु प्रदान कर दी गई, वही क्या है? प्रतिदान। दत्तस्य दिए हुए का, प्रतिनिर्यातनम पुनः उसको वापस कर देना, उसके बदले में कोई भी वस्तु वापस की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिदान, ठीक है। चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का। प्रतिशब्दः प्रतिनिधि प्रतिदान विषये कर्म प्रवचनीय संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में प्रति शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, इसके लिए एक अलग से सूत्र बना दिया गया है, तो यहाँ पर वो हो जाएगी प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, है ना। प्रतिनिधि और प्रतिदान, है ना, जिसका प्रतिनिधि है और जिसके बदले में प्रतिदान हो रहा है, उन दोनों में पंचमी विभक्ति होती है। तो उदाहरण बनेगा अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति। अभिमन्यु ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? अर्जुन का। कब किया था? चक्रव्यूह भेदन वाले में, ठीक है ना। तो अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अर्जुनतः, तो यहाँ पर वैसे पंचमी विभक्ति नहीं है, किंतु पंचमी विभक्ति में क्या होता है? एक सूत्र है प्रतियोगे पंचम्यास तसिही, कि प्रति के योग में जो पंचम्यंत प्रातिपदिक होते हैं उनसे तसी प्रत्यय हो जाता है। प्रतियोगे पंचम्यास तसिही, प्रति के योग में पंचम्यंत प्रातिपदिक से तसी प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर प्रति का योग है ना, अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, तो प्रति का योग है, तो किसका प्रतिनिधि है? अर्जुन का।
तो उसी में पंचमी होनी थी, उसी पंचम यंत्र से क्या हो गई यहाँ पर तसी प्रत्यय हो गया, तो अर्जुनतस बन गया, सकुरुत्व विसर्ग होकर के अर्जुनतः, तभिमन्यु अर्जुनतः प्रति। माशान तिलेभ्यः प्रति यच्छति, तिल के बदले में माश देता है। तिल, माश मने क्या होता है? उड़द। माश मने क्या होता है? उड़द की दाल। उड़द की दाल पहचानते हो? काली काली होती है ना, वही उड़द की दाल होती है। तो उसके बदले में है ना, तिलेभ्यः माशान प्रत्यक्षति, जिसके बदले में दे रहा है, तिल के बदले में दे रहा है तो तिलेभ्य हो गया। माश के बदले, वो हमारे बोलने पर है, माश के बदले में तिल देता है तो माशेभ्यः तिलान प्रत्यक्षति प्रयोग कर देंगे। तिल के बदले में माश देता है तो तिलेभ्यः माशान प्रत्यक्षति प्रयोग कर देंगे। और आप आपस में भी कर सकते हैं, है ना। पेन के बदले में पुस्तक देता है तो भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लेखिन्याः पुस्तकम प्रत्यक्षति, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। आप इन शब्दों को अपने व्यवहार में प्रयोग ले सकती हैं। तो यहाँ पर प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् से पंचमी भक्ति हुई, और अर्जुनतः में प्रतियोग्य पंचम्यास तसी से तसी प्रत्यय हो गया। आगे अधिपरी अनर्थकौ, अधिपरी प्रथमा का द्विवचन, अनर्थकौ प्रथमा का द्विवचन। अधिश्च परिश्चैति अधिपरी इतरेतर द्वंद्व, न विद्यते अर्थ ययोः तौ अनर्थकौ, ठीक है ना। मतलब जिनका अन्य अर्थ ना हो, है ना, जिनका कोई अन्य अर्थ ना हो, जो उसका अपना अर्थ है वही अर्थ। जैसे सब जगह अलग अलग अर्थ बता रहे थे ना, प्रति का बता दिया प्रतिनिधि प्रतिदान, कहीं पर बता दिया लक्षण, कहीं बता दिया भाग, कहीं बता दिया वीप्सा, तो सब जगह अर्थ बताए गए। यहाँ पर कह दिया कि अधिपरि जिनका कोई विशेष अर्थ ना हो, जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसी का ही अर्थ रहेगा उसमें, उन शब्दों की भी क्या होती है? कर्मप्रोचनी संज्ञा होगी। जैसे कुतः अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति, तो यहाँ पर क्या? आगच्छति का जो अर्थ है वही अध्यागच्छति का, कहाँ से आ रहे हो, तो कुतः अध्यागच्छति, ठीक है। कुतः पर्यागच्छति, कहाँ से आ रहे हो, तो जो आगच्छति का अर्थ है वही पर्यागच्छति का है, वही अध्यागच्छति का है। न कि अधिक अर्थ हो जाएगा ऊपर से आ रहे हो, या परि का अर्थ हो गया चारों ओर से आ रहे हो, ऐसा कोई उसका अर्थ नहीं है, बिल्कुल सामान्य केवल प्रयोग में है ये। तो यहाँ पर ही फिर क्या हो जाएगा? वही पंचमी का प्रयोग हुआ और फिर उसमें तसी प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। अब उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है, यहाँ आपने अध्यागच्छति पर्यागच्छति किया, तो यहाँ पर आगच्छति क्रिया के योग में परि और अधि की क्या हो गई है? कर्मप्रोचनी संज्ञा हुई, यानी उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, गति संज्ञा भी नहीं हुई। तो जो यहाँ पर गतिर्गतौ इत्यादि सूत्र लगने थे वो सूत्र यहाँ पर नहीं लगते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, नहीं तो यहाँ पर क्या होता? गतिर्गतौ एक सूत्र है, आप देखिए, परि आ गच्छति, तो आ की गति संज्ञा है और परि की भी गति संज्ञा हो सकती थी क्रिया के योग होने पर। तो गतिर्गतौ एक सूत्र है, वो कहता है गति के परे रहते गति को निघात होता है, पर जब इसकी गति संज्ञा ही नहीं हुई, कर्मप्रोचनी संज्ञा हो गई, तो गतिर्गतौ सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा। तो कुतः अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति। सुह पूजायाम, सुह प्रथमा का एक वचन, पूजायाम सप्तमी का एक वचन। सुह शब्द पूजायाम अर्थे कर्मप्रोचनी संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। सु की पूजा अर्थ में कर्मप्रोचनी और निपात संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण बनेगा सुसिक्तम भवता, सुस्तुतम भवता। आपने बहुत अच्छा सींचा। सु का अर्थ यहाँ पर क्या है? अच्छा। स्वती पूजायाम, सु और अति उपसर्ग जो है वो पूजा अर्थ में होते हैं। सुसिक्तम भवता, सुस्तुतम भवता, आपने अच्छा सींचा, आपने अच्छी स्तुति की। तो यहाँ भी वही कर्मप्रोचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, तो उपसर्गात सुनोति सुवति सूत्र से स्तुतम के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं हुआ, तो सुस्तुतम भवता, यहाँ पर यही प्रयोजन है। अतिरति क्रमणे च, पूजायाम की अनुवृत्ति आएगी इसमें, इसी सूत्र तक जाएगी। अति ही प्रथमा का एक वचन, अतिक्रमणे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। अर्थ करेंगे सूत्र का हम। अति शब्द कर्मप्रोचनी संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति अतिक्रमणे अर्थे पूजायाम च।
अतिक्रमण और पूजा अर्थ में अति शब्द की कर्मप्रोचनी संज्ञा होती है। उदाहरण है अतिसिक्तमेव भवता, अतिस्तुतमेव भवता। और पूजायाम का है अतिसिक्तम भवता, अतिस्तुतम भवता। आपने अच्छी स्तुति की, आपने अच्छा सींचा, और उसका अर्थ क्या हो गया? अतिसिक्तमेव भवता, कुछ ज़्यादा ही आपने सींच दिया, कुछ ज़्यादा ही आपने स्तुति कर दी, है ना। निष्पन्नेपि वस्तुनि क्रिया प्रवृत्ति ही अतिक्रमणम। लिख लो, निष्पन्नेपि वस्तुनि क्रिया प्रवृत्ति ही अतिक्रमणम। मतलब कोई कार्य हो चुका है, पुनः उसमें वह क्रिया कर देना, वो क्या है? मतलब आवश्यकता से अधिक कर देना, यही अतिक्रमण होता है। ठीक है, तो अतिसिक्तमेव भवता। तो यहाँ पर कर्मप्रोचनी युक्त द्वितीय इत्यादि की वहाँ पर प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अपितु यहाँ पर क्या है? वही कर्मप्रोचनी संज्ञा से उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, और उपसर्ग संज्ञा न होने से उपसर्गात सुनोति सूत्र से सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। अगला सूत्र है अपि पदार्थ संभावनान्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। अपि प्रथमा का एक वचन, पदार्थ संभावनान्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु सप्तमी का बहुवचन। क्या क्या इसमें देखिए, पदार्थश्च संभावनञ्च अन्वसर्गश्च गर्हाच समुच्चयश्च इति समुच्चयाः तेषु समुच्चयेषु। बोलिए फिर से आप लोग एक बार। पदार्थश्च संभावनञ्च अन्वसर्गश्च गर्हाच समुच्चयश्च इति समुच्चयाः तेषु समुच्चयेषु। इत्येतेषु अर्थेषु अपि शब्दः कर्म प्रवचनीय संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। इन अर्थों में अपि शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक और निपात संज्ञक होता है। ठीक है, तो पदार्थ, पदान्तस्य अप्रयुज्यमानस्य अर्थः पदार्थः। पदान्तस्य अप्रयुज्यमानस्य अर्थः पदार्थः। ठीक है, अधिकार्थवचनेन शक्तेः अप्रतिघाताविष्करणं संभावनम्। अधिकार्थवचनेन शक्तेः अप्रतिघाताविष्करणं संभावनम्। कामचाराभ्यनुज्ञानम् अन्ववसर्गः। कामचाराभ्यनुज्ञानम् अन्ववसर्गः। गर्हा निंदा। ठीक है, तो अप्रयुज्यमानस्य पदान्तस्य, पदान्तरस्य, आपने क्या लिखा? पदान्तस्य लिखा ना, शायद पदान्तरस्य लिख लो। अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य, मतलब जो पद प्रयुक्त नहीं हुआ है उसका अर्थ उसमें विद्यमान होना, यही यहाँ पर क्या लिया गया है? पदार्थ, है ना। पदार्थ का तात्पर्य यहाँ पर कोई पद वो द्रव्य नहीं लिया, अपितु पदान्तरस्य अप्रयुज्यमानस्य, जो अप्रयुक्त पदांतर है, पद है, उसका अर्थ वो है यहाँ पर पदार्थ। अधिकार्थ वचनेन, अधिकार्थ वचन होता है कि मतलब जिसके अंदर कोई गुण है ना, तो छिपे हुए गुण को मतलब कुछ अधिक स्तुति अथवा निंदा के द्वारा, है ना, किसी छिपे हुए उसका आविष्कार कर देना, वही क्या होता है यहाँ पर? संभावन होता है। ठीक है, कामचाराभ्यनुज्ञानम अन्ववसर्गः। कामचाराभ्यनुज्ञानम का मतलब क्या हो गया कि इच्छा है तुम्हारी, ये करो अथवा वो करो, इस प्रकार से जो है वो अन्ववसर्ग है, और गर्हा का अर्थ होता है। ठीक है ना। तो उदाहरण है आपका यहाँ पर मधुनोऽपि स्यात् सर्पिषोऽपि स्यात्।
थोड़ा सा शहद भी चाहिए। तो जो चीज़ वहाँ पर नहीं है उसकी उसमें प्रवृत्ति होना, यही कहा ना कि पदांतरस्य पदार्थस्य, है ना, मतलब जो वस्तु है उससे भिन्न अर्थ की, भिन्न पद की क्या होना, वहाँ पर प्रवृत्ति होना ही पदार्थ है। तो सब कुछ है, सर्पी नहीं है, घी नहीं है, तो सर्पिशो पिस्यात मधुनो पिस्यात, थोड़ा घी भी होता, थोड़ा शहद भी होता, तो यही क्या है, यहाँ पर पदार्थ है। तो मधुना अपि स्यात्, सर्पिशः अपि स्यात्। यहाँ षष्ठी कैसे हुई वो भी हम आपको बताते हैं। संभावन का अर्थ है अपि सिंचेत मूलक सहस्रम, मतलब जैसे किसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके कह करके उसके अंदर जो छिपी हुई शक्ति होती है करा देते हैं, कह रहे तुम तो ये भी कर सकते हो, है वो मना करा कि नहीं मेरे से तो ये नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो नहीं लिख सकती, मैं तो नहीं बोल सकती। अरे तुम क्या नहीं सकते, तुम तो ये भी कर सकते हो, तुम तो ये भी कर सकते हो। तो नहीं थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा करके उसकी स्तुति करके हैं, और उसको बढ़ा चढ़ा करके उसकी जो छिपी शक्ति है उसको क्या कर देना, निकाल देना, मतलब और उसका आविष्कार कर देना है, उसको समर्थ बना देना। यही क्या है यहाँ पर संभावन। अपि सिंचित मूलक सहस्रम, तुम ये एक दो क्या, तुम तो 1000 मूली के खेतों को सींच सकते हो, ठीक है ना। अपिस्तुयात राजानम है, तुम ये छोटी मोटी स्तुतियाँ क्या, तुम तो राजा की भी स्तुति कर सकते हो, इतना तुम्हारे में सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से उसको बढ़ा चढ़ा करके कह देना। अन्वव सर्ग अपि सिंच अपिस्तु ही, तुम्हारी इच्छा, चाहे सिंचो चाहे स्तुति करो, ये करो चाहे वो करो। अपि सिंच अपिस्तु ही, यही है अन्वव सर्ग। गर्हा धिग्जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम, धिक्कार है तुझे, तो पलांडु सिंचता है। और समुच्चय अपि सिंच अपिस्तु ही, सिंचो भी और स्तुति भी करो, ये भी करो वो भी करो। अपि पठ अपि लिख, पढ़ो भी लिखो भी। ठीक है, तो इन सब उदाहरणों में कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, और उपसर्ग संज्ञा न होने से उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति सूत्र से जो सकार को मूर्धन्यादेश की प्राप्ति थी वो नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि मधुनो पिस्यात सर्पिशो पिस्यात, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति किससे हुई बताइए आप लोग। सामान्य रूप से ही होगी, ठीक है ना, सामान्य रूप से थोड़ा घी भी होता है। वैसे वो है ना कि सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, यहाँ पर तो जो विदर्थस्य करने से हो जाता है, ठीक है ना, किंतु यहाँ पर मधुनो पिस्यात सर्पिशो पिस्यात, तो किसी भी कर्म प्रवचनी संज्ञा में सामान्य रूप से षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं है, किंतु यहाँ पर क्या कहते हैं वो भी नहीं है, क्या कहते हैं ये सब जो शब्द थे आपके प्रति परि अनु इत्यादि, ये भी नहीं है। तो वहाँ पर तो एक प्रकार से मतलब जिस चीज़ का अभाव है वो भी होता, उस पदार्थ के साथ उसका संबंध होने मात्र से यहाँ पर क्या है, सामान्य रूप से ही षष्ठी शेषे से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। और अपि सिंचेत पलांडुम धिग्जालमम देवदत्त, तो धिग्जालमम देवदत्त यहाँ पर किससे हो गई, है ना। अपि सिंचेत पलांडुम यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, तो सामान्य रूप से हो रही है। पर धिग्जालमम देवदत्त, तो एक कारिका आप लोग ने याद की है, उभ सर्वत सोह कार्या धिगु परिया दिशु त्रिषु द्वितीयाम रेडितांतेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है, इसलिए धिग्जालमम देवदत्त, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्म प्रवचनी संज्ञा का प्रयोजन क्या है, उपसर्ग संज्ञा का न होना और उपसर्ग संज्ञा न होने से मूर्धन्यादेश का न होना, ठीक है। अगला सूत्र है अधीरीश्वरे, निपात संज्ञा समाप्त। अब दो सूत्र कर्म प्रवचनी संज्ञा के और हैं। अधीरीश्वरे, अधि प्रथमा का एक वचन, ईश्वरे सप्तमी का एक वचन। अधिशब्द ईश्वरे अर्थे कर्म प्रवचनी संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। ईश्वर अर्थ द्योतित हो तो अधिशब्द की कर्म प्रवचनी संज्ञा है ना, और निपात संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, स्वस्वामी संबंध, ठीक है ना, मतलब वह उसका स्वामी है और
जिसका वो स्वामी होगा वो उसका स्व होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पंजाब का, पूरे पंचाल प्रदेश का कोई स्वामी हुआ, ठीक है, तो पूरा पंचाल प्रदेश उसका क्या हो गया? स्व हो गया। स्व अस्यास्तीति स्वामी, स्वामिन ऐश्वर्य सूत्र से स्वामिन शब्द वहाँ निपातन किया जाता है। तो जो जिसका स्वामी होता है वो उसका स्व होता है। मैं इस पुस्तक की यदि स्वामी हूँ तो ये मेरा क्या है? स्व है। बात समझ में आ गई? तो स्व स्वामी संबंध में ही यहाँ पर ईश्वर शब्द है। अब हम इसको दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं अधिदेवदत्ते पंचालाः और अधिपंचालेषु देवदत्ता। अधिदेवदत्ते पंचालाः, पंचाल देवदत्त के अधीन है। अधिदेवदत्ते पंचालाः, पंचाल देवदत्त के अधीन है। और अधिपंचालेषु देवदत्तः, देवदत्त पंचालों का स्वामी है। बात दोनों की एक ही है, देवदत्त पंचालों का स्वामी है और पंचाल देवदत्त के अधीन है। अर्थ दोनों का एक ही है कि देवदत्त उसका स्वामी है, बस बोलने की बात है। ठीक है ना? ये मेरी पुस्तक है, मैं इस पुस्तक की स्वामी हूँ, बात एक ही हो गई। पर जिसको जिस रूप में प्रयोग करेंगे उधर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो दोनों तरफ से हो गई अधिदेवदत्ते पंचालाः, तो ईश्वर का अर्थ स्वस्वामी संबंध, तो दोनों तरफ से अधि शब्द की कर्मप्रोचनी संज्ञा होगी। किंतु यस्य च ईश्वर वचनम, जब जिसका स्वामित्व कहा जाएगा उसको वाक्य आपने बदल दिया कि देवदत्त है ना पंचालों का स्वामी है या पंचाल देवदत्त के अधीन है। जब जिसका प्रयोग कर दिया आपने, अधि का संबंध जिस तरफ जोड़ दिया उस तरफ सप्तमी विभक्ति हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से हो गया अधिदेवदत्ते पंचालाः, देवदत्ते में सप्तमी हो गई। अधिपंचालेषु देवदत्त, यहाँ पंचाल में सप्तमी विभक्ति हो गई। और जो देशवाचक शब्द होते हैं उनमें बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए पंचालेषु प्रयोग कर दिया। तो आपको समझ में आ गया कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है। यदि वहाँ पर अप आंग परी है तो पंचम्य पांग परी भी से पंचमी हो जाएगी। यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी से सप्तमी हो जाएगी। और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्माद से पंचमी विभक्ति होगी। तो कहीं कहीं पंचमी विभक्तियाँ होंगी और सामान्य रूप से द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। उसके अतिरिक्त जहाँ पर द्वितीय पंचमी इत्यादि विभक्तियाँ नहीं हैं वहाँ पर कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हो रही है अथवा गति संज्ञा नहीं हो रही है, जिससे गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा के कार्य उनको नहीं होते हैं और मूर्धन्यादेश अथवा स्वर इत्यादि नहीं होते हैं। ठीक है? तो ये आ कडारा दे का संज्ञा एक ही संज्ञा होगी। और जो संज्ञा हमें दो इष्ट हैं, है ना, मतलब दो संज्ञाएं जहाँ इष्ट हैं उनका विशेष विधान कर दिया गया, तो वहाँ पर दोनों संज्ञाएं हो जाया करती हैं। तो इस प्रकार से ये कर्मप्रवचनी संज्ञा का सूत्र है। अगला सूत्र है विभाषा कृञि। विभाषा प्रथमा का एक वचन, कृञि सप्तमी का एक वचन। अधिशब्दः कृञि परतः विभाषा कर्मप्रवचनी संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। कहते हैं अधिशब्द की यदि कृ धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो विकल्प से कर्मप्रवचनी और निपात संज्ञा होती है। उदाहरण है यदत्र माम अधिकरिष्यति, यदत्र माम है ना अधिकरिष्यति, यदत्र माम अधिकरिष्यति। तो यहाँ पर क्या है, विकल्प से कर्मप्रवचनी संज्ञा करने का लाभ देखिए। यद का प्रयोग कर दिया, माम अधिकरिष्यति, तो आप अधिकरिष्यति में आ जाइए। अधि अतिंग है, करिष्यति तिंग है, तिंग तिंग से निघात की प्राप्ति हुई। किंतु यत् का प्रयोग होने के कारण से निपातर यद्य दिहंत कुविने चेचन कच्चिद्यत्र युक्तम, इससे निषेध हो गया। ठीक है? और इसमें कर्मप्रवचनी संज्ञा थी, कर्मप्रवचनी संज्ञा होने से गति संज्ञा भी नहीं है और उपसर्ग संज्ञा भी नहीं है, इसलिए आपका तिंगी चौदात्तवती भी नहीं लग सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, उदात्तवान तिंग के परे रहते गति को निघात होता है, पर अधि की गति संज्ञा भी नहीं है तो वो भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो फिर क्या लगेगा, अब वो निपात है केवल, तो निपाता हद्युदात्ता से क्या हो जाएगा, अउदात्त हो जाएगा, शेष अनुदात्त हो जाएंगे, शेष अनुदात्त हो जाएंगे ना। और उसके बाद उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होगा, स्वरित सूत्र एक श्रुति हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और जिस पक्ष में
कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी, उस पक्ष में गति संज्ञा होगी। गति संज्ञा होगी तो तिंगी चुदात्तवती से गति को निघात हो जाएगा, तो अधि अनुदात हो जाएगा, और उसके बाद फिर करिष्यति तो वैसे ही अपना स्वर है, तो इस प्रकार से आपका ये स्वर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रकरण भी आज पूर्ण हुआ। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा में मुख्य रूप से द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोजन है, और 1-2 स्थानों पर कुछ अन्य स्वर का प्रयोजन था, तो वो आपको बता दिया गया। तो आज का पाठ